वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंतर्गत प्रेडिकेट प्रोपोर्शनल एंड प्रेडिकेट लॉजिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, देखिए प्रोपोर्शनल लॉजिक जो होता है, हमारे प्रोपोर्शनल जो होते हैं, ये एक स्टेटमेंट होता है, बेस होता है। या तो स्टेटमेंट जो हमारा होगा या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। हम बात कर रहे हैं किसकी? प्रोपोर्शनल के प्रोपोर्शनल स्टेटमेंट की। ठीक, स्टेटमेंट हमारा क्या होगा? या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। चलिए एक एग्जांपल देखेंगे। हम प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो ये तो क्या, या तो स्टेटमेंट यस होगा या तो स्टेटमेंट नो होगा। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। देखिए एग्जांपल, देखिए एग्जांपल क्या है। जैसे पेरिस इज इन आ फ्रांस, क्या पेरिस फ्रांस में है? जी हाँ, बिल्कुल सही। ये स्टेटमेंट ऐसे ही टाइप के पूछते हैं, या तो स्टेटमेंट ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, उसमें और उसके अलावा कोई आंसर नहीं देंगे। ठीक, क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा। तो आपका स्टेटमेंट क्या हो गया? ये फॉल्स हो गया। ठीक, ये क्या हो गया स्टेटमेंट? अरे सॉरी, ट्रू है ना, तो ये ट्रू स्टेटमेंट आपका हो जाएगा। ठीक, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? ट्रू। इसीलिए आंसर क्या कहते हैं? स्टेटमेंट यस या नो या ट्रू या फॉल्स में दिया जाता है। क्या बताइए, 2 और 2 क्या 4 होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। तो ये भी ट्रू हो गया। ठीक, आपका कंप्यूटर जो होता है प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट में क्या होता है? ट्रू या फॉल्स लेता है। ठीक, उसी प्रकार 2 और प्लस 4 क्या 3 होता है? जी नहीं, ये फॉल्स हो गया। ठीक, ये किस प्रकार के सेंटेंस होते हैं? डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होते हैं। ठीक, ये किस प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं? आपके डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होते हैं। ठीक, हम बात करेंगे अब कंपाउंड स्टेटमेंट की। ठीक, ये तो आपके डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट हो गया। अब कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है? इसमें एक प्रकार का आपका सेंटेंस दे दिया जाता है मिक्सअप करके, कंपाउंड करके। ठीक, जैसे हमको दिया है एक एग्जांपल, रोज आर रेड एंड वायलेट्स आर ब्लू। ठीक, दो स्टेटमेंट इसमें क्या है? कंपाउंड है, यानी मिक्स हुई है, जुड़ी हुई है। ठीक, इसी को क्या करना है? दो स्टेटमेंट में हमें चेंज करना है, एक पी का एक क्यू के में। अगर पी और क्यू के रूप में स्टेटमेंट अलग करते हैं, डिवाइड करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो ये कौन सा बन जाएगा आपकी स्टेटमेंट? कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक, और सुनिए, यहाँ अगर स्टेटमेंट पी और क्यू के रूप में डिवाइड हो जाती है, उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? प्रेडिकेट लॉजिक में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, ये हमारे प्रेडिकेट लॉजिक है, कनेक्टिविटी है, लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं, जिसे बोलते हैं एंड, और, एंड, इम्प्लाइज और नेगेशन। ठीक, तो बात कर रहे हैं कंपाउंड स्टेटमेंट की। देखिए ये पी स्टेटमेंट कौन सा इसमें अलग हो जाएगा? रोज। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? रोसेस। देखिए पी स्टेटमेंट इसमें क्या हो जाएगा? रोसेस आर रेड, एक स्टेटमेंट ये बन जाएगी पी। ठीक, क्यू स्टेटमेंट क्या बन जाएगी? वायलेट्स आर, ठीक, वायलेट आर ब्लू। अगर इसी को क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। क्या करते हैं? कंबाइन एंड के साथ, तो एंड क्या हो जाएगा? पी एंड हो जाएगा। ठीक, यहाँ ऑपरेशन कौन से लग जाएगा? पी एंड का ऑपरेशन ये वाला है, एंड का ऑपरेशन उल्टा वी। क्या होता है? उल्टा वी। इसी पे क्यू जोड़ देंगे। ठीक, ये बन जाएगा आपका कौन सा? लॉजिकल प्रेडिकेट लॉजिक वाला स्टेटमेंट आपका बन जाएगा। ठीक, हमको इसमें ही कन्वर्जन करना होता है। इसी प्रकार आप इसमें भी कन्वर्जन करेंगे। जॉन इज इंटेलिजेंट, पी स्टेटमेंट क्या है आपका? जॉन इज इंटेलिजेंट। ठीक, ये क्या है? इंटेलिजेंट है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन दिया और स्टडीज, क्यू स्टेटमेंट है आपका ये स्टडीज एवरी एवरी नाइट। ठीक, ये दो स्टेटमेंट दी हुई है। इसको जब कंबाइन करेंगे लॉजिकल कनेक्टिविटी में, तो कौन सा ऑपरेशन है? और का, तो और की जगह पे वी लिख जाता है, तो पी और वी क्यू। ठीक, ये ऑपरेशन आपका परफॉर्म होगा। ठीक, लॉजिकल में अगर कन्वर्ट करेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट से, तो ये क्या हो जाएगा? पी और क्यू के रूप में। ठीक, इसका बारी बारी से अगर बात करें, देख लिए बेसिकली हमारे 5 टाइप के लॉजिकल कनेक्टिविटी होते हैं, कनेक्टिव्स होते हैं। एक एंड होता है, एंड में क्या परफॉर्म किया जाता है? मल्टीप्लिकेशन। ये बात का ध्यान रखिएगा। और एंड ऑपरेशन को क्या बोलते हैं? लॉजिकल लॉजिकल कनेक्टिव्स में कंजक्शन बोलते हैं। ठीक, उसके बाद ये होता है और ऑपरेशन को डिसजंक्शन बोलते हैं। और इम्प्लाइज को क्या बोलते हैं? इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं। और इफ ओनली इफ को क्या बोलते हैं? डबल इम्प्लाइज को बाई कंडीशनल कहा जाता है। इसी प्रकार नेगेशन ऑपरेशन होता है लॉजिक गेट में। नेगेशन को उल्टा करते, जैसे इन्वर्टर काम करता है 0 1 पे, वैसे ही नेगेशन काम करता है 1 और 0 पे। 1 अगर इनपुट होगा तो आउटपुट क्या होगा? 0 होगा।
अगर इनपुट 1 है तो 0 होगा, 0 है तो 1 हो जाएगा। ठीक, ये हो गई आपके लॉजिकल कनेक्टिविटी में। ठीक, अगर बात करें एग्जांपल की, देखिए अगर एग्जांपल देखिए ए ऑपरेशन, इसमें जो क्या लगा है, एंड का ऑपरेशन मल्टीप्लाई वाला लगा है। ठीक, ये बात हो गई ए एंड ऑपरेशन प्लस ये इंटू बी हो जाएगा। ठीक, ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा और का ऑपरेशन। फिर हो गया ए इम्प्लाइज बी। ए इम्प्लाइज बी में ध्यान रखिएगा, इसका ट्रुथ टेबल जब बनता है, एक इनपुट अगर क्या होगा, ट्रू होगा, और एक इनपुट फॉल्स होगा, तो ऑलवेज वैल्यू क्या आएगी हमारी, फॉल्स आएगी। ठीक, स्टेटमेंट अगर इम्प्लाइज की बात करेंगे तो इनपुट अगर हमारा एक क्या होगा, ट्रू होगा, और एक स्टेटमेंट फॉल्स होगा, तो वैल्यू हमारी जो आउटपुट निकल के आई वो सदैव क्या निकल आएगी, ऑलवेज फॉल्स होगी। ठीक, और अदर जो स्टेटमेंट होंगे हमारे सदैव क्या होंगे, ट्रू होंगे। ठीक, अभी इसकी हम बात करेंगे, ट्रुथ टेबल की हम बात करेंगे। ठीक, तो हम ट्रुथ टेबल की बात करते हैं, तो आप याद कर लीजिए ट्रुथ टेबल बहुत ही काम की चीज है, तभी इसके द्वारा ही आप क्या कर सकते हैं, फाइंड वैल्यू कर सकते हैं। अभी पूछ लिया गया है स्टेटमेंट टोटोलॉजी वगैरह, तो समझ में आएगा। ठीक, देखिए हम पहले स्टेटमेंट क्या बात करें, ट्रुथ टेबल की, तो पहले हम एंड गेट का बनाते हैं। ठीक, क्या बनाते हैं, एंड का ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो एक स्टेटमेंट पी है, एक स्टेटमेंट क्यू है। ठीक, या ए बी सपोज कर लेते हैं, कोई जरूरी नहीं पी ओ क्यू ले लीजिए, ए या बी ले लीजिए। तो हम क्या किस ऑपरेशन का परफॉर्म करेंगे, एंड का। एंड में क्या होता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, ए मल्टीप्लाई बी। ठीक, या एंड को क्या बोलते हैं, उल्टा बी बोलते हैं, या आप लॉजिकल में देखते होंगे ए उल्टा बी। ठीक, या कहीं आपको ऐसे दिख जाए, ये हो गया डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये आ जाता है लॉजिकल वाले में, प्रेडिकेट लॉजिक में, ये ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक, तो बात करें ए इंटू बी, तो यहाँ ऑपरेशन कराया जाएगा एंड का, ए एंड बी ऑपरेशन। ठीक, तो हमारी जो वैल्यू होगी, पहले वेरिएबल हमारे क्या आएंगे स्टेटमेंट के, तो देखिए 0 0 1 1। ठीक, 0 को क्या बोलेंगे, फॉल्स बोलेंगे, और 1 को क्या बोलेंगे, ट्रू बोलेंगे। ठीक, अब इसी प्रकार वेरिएबल ए में जब लेते हैं, तो यहाँ डबल वैल्यू लेते हैं, डबल 0 डबल 1। ठीक, अब बी में लेंगे एक बार 0 और एक बार 1, एक बार 0 एक बार 1। ठीक, अब देखिए, अब बात करती है एंड में। एंड में क्या है, मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 0 क्या आएगी, वैल्यू 0 आएगी। क्या आएगी, 0 आएगी। और 0 इंटू 1 करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। 1 इंटू 0 करते हैं तो 0, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1। ठीक, ये हमारा निकल आया आउटपुट, किसमें, एंड में। ठीक, अगर क्या है, दोनों वैल्यू क्या है, अगर दोनों वैल्यू आपकी आउटपुट, अरे इनपुट सॉरी, इनपुट 1 है तो सदैव वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक, अगर में कम से कम 0 एक में इनपुट 0 है तो सदैव क्या आएगी, वैल्यू 0 आएगी। ये किसमें है, एंड गेट में होता है। अब बात करेंगे और गेट में, तो और गेट की बात करते हैं, तो और का ऑपरेशन क्या होता है, उल्ट वी होता है, ए और बी, इसमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म कराया जाता है। ठीक, एक बात और ध्यान रखिएगा, जो ये एंड होता है इसको कंजंक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कंजंक्शन बोला जाता है। ये जो ऑपरेटर होता है हमारा, क्या होता है, कंजंक्शन बोला जाता है। ठीक, ये बात का ध्यान रखिएगा विशेष। ठीक, क्या बोला जाता है, कंजंक्शन, और इसको क्या बोला जाता है, बी को डिसजंक्शन बोला जाता है। ठीक, ये विशेष ध्यान रखिए। अब इसका ट्रुथ टेबल अगर बनाएंगे और गेट और लॉजिक का, तो ए और बी का, तो ए यहाँ स्टेटमेंट है, बी यहाँ है, ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म होगा, ए प्लस बी। अब यहाँ क्या होंगे, 2 बार 0 2 बार 1, एक बार 0 एक बार 1, एक बार 0 एक बार 1। ठीक, अब वैल्यू को क्या करेंगे, टोटल करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक, सम करेंगे तो देखिए 0 इंटू 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0, 1 0 और 1 क्या हो जाएगा, 0, अरे सॉरी 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, 1, अब 1 0 क्या हो जाएगा, 1, यहाँ जोड़ रहे हैं। अच्छा बताइए 1 1 क्या होता है वैल्यू, अब बताइए, यहाँ डिजिटल कंप्यूटर में 1 1 वैल्यू क्या होती है, 1 1 को जोड़ने पर वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक, यहाँ पे 2 नहीं आता है, यहाँ पे 1 आता है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक, ये बन गया आपका और के ट्रुथ टेबल। ठीक, इसी प्रकार हम किसके बनाएंगे, इम्प्लाइज का बनाएंगे। इम्प्लाइज का बनाने के लिए ध्यान में रखिएगा, ए इम्प्लाइज बी, यहाँ पे जब एक वैल्यू टी हो, यानी ट्रू, ट्रू को वैल्यू क्या हो, 1 हो,
और 0 हो तब आउटपुट हमारा क्या होता है, 0 आता है। टी और एफ की वैल्यू क्या होगी, एफ होगी। ठीक, यही को आप ट्रू और फॉल्स से कर सकते हैं या 0 और 1 से कर सकते हैं। ठीक, 0 1 याद करने के लिए बहुत ही आसान तरीका होता है। अब हम बनाएंगे क्या, इम्प्लाइज का ट्रुथ टेबल, ए इम्प्लाइज बी। जब ए इम्प्लाइज बी का ट्रुथ टेबल बनाते हैं, ए बी वेरिएबल है, ए इम्प्लाइज बी। ठीक, पहला वैल्यू दो वैल्यू 0, दो बार 0, दो बार 1। ठीक, एक बार 0 एक बार 1, एक बार 0 एक बार 1। ठीक, अब बनाएंगे जहां वैल्यू क्या होगी, 1 और 0 होगी, वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक, सदैव केवल 0 और 0 क्या करेंगे, 1 आएगी। 0 और 1 करते 1 आएगी, लेकिन 1 और 0 क्या होगी, वैल्यू 0 होगी, यानी फॉल्स होगा। ठीक, 1 इंटू 1 क्या होगी, 1। ये इम्प्लाइज केस में होता है। ठीक, ये बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे क्या, डबल इम्प्लाइज की। देखिए डबल जब इम्प्लाइज करते हैं क्या होता है, डबल जब इम्प्लाइज होता है इसको क्या बोलते हैं, बाई कंडीशनल बोलते हैं। इफ और इनली कंडीशन लगती है। ठीक, बाई कंडीशन लगता है, ये इम्प्लीकेशन का केस है। ठीक, यहाँ पे जब इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं, ए बी, ए डबल इम्प्लाइज बी। ठीक, जब इसका ट्रुथ टेबल हम बनाते हैं तो यहाँ पे क्या लगता है, जो सेम वैल्यू होती है वो ट्रू आती है, बाकी डिफरेंट वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 2 बार 0 हो गया, 2 बार 1, 2 बार 0, एक बार 0 एक बार 1, एक बार 0 एक बार 1। ठीक, ये बात हो गई। उसके बाद मैंने क्या बताया, सेम वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे ट्रू होती है, सेम वैल्यू ट्रू होती है। और जो डिफरेंट वैल्यू होगी इनपुट, ठीक, डिफरेंट वैल्यू के लिए क्या होगी, डिफरेंट वैल्यू के लिए हमारी 0 होगा। ठीक, 0 यानी फॉल्स होगी वैल्यू। ठीक, यहाँ ट्रू होगी, यहाँ फॉल्स। सेम वैल्यू क्या होगी, 1 होगा, और 1 को क्या बोलते हैं, ट्रू बोलते हैं। ठीक, अब इसी में देखिए ट्रू बनाइए, देखिए ए और बी सेम वैल्यू है ना, दोनों इनपुट क्या है, सेम है, तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए दोनों अलग अलग है, डिफरेंट है और इनपुट, एक 0 इनपुट है, एक 1 इनपुट है, तो क्या आएगी वैल्यू, यहाँ पे 0 आएगी। ठीक, यहाँ पे एक वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। यहाँ पे 1 और 0 पे वैल्यू क्या है, डिफरेंट है, तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब यहाँ करेंगे 1 1, 1 1 क्या है, सेम वैल्यू है, इनपुट दोनों स्टेप सेम है, तो वैल्यू क्या आएगी, हमारी ट्रू आएगी, इसलिए क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक, ये हो गए हमारा केस में बाई कंडीशनल में। ठीक, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, एकदम सही हो गया। ठीक, अब बात करेंगे किसकी, अब किसकी बात करेंगे, निगेशन की। निगेशन में क्या होता है, देखिए एक इनपुट होता है और उसी का अपोजिट लग जाता है। जब हम निगेशन की बात करते हैं, क्या निगेशन की बात करते हैं, अगर इनपुट अगर हमारा ए है, ठीक, इनपुट अगर ए है तो इसी का ए निगेशन ए हो जाता है। 1 अगर इनपुट देते हैं तो आउटपुट क्या आता है, 0। अगर इनपुट 0 देंगे तो आउटपुट क्या आएगी, वैल्यू 1 आएगी। ठीक, ये निगेशन के केस में होता है। इस प्रकार हमने पांचों क्या किया, ट्रुथ टेबल बना लिया है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इस हमको स्टेटमेंट दिए रहेगी और हमको क्या करना होगा, हमको फाइंड करना होगा ट्रुथ टेबल, तो हम फाइंड इजिली कर सकते हैं। ठीक, तो इसी माध्यम से, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि कैसे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक, कैसे हम ट्रुथ टेबल, हमको स्टेटमेंट दिए रहेंगे, हम उसको ट्रुथ टेबल कैसे फाइंड करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ठीक, आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।